अब तक आपने देखा ऐश और ब्रॉक कोर्टेंडो सिटी की तरफ जा रहे थे। ऐश बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था अपने पहले जिम बैच को जीतने के लिए। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें दिखाया जाता है ऐश और ब्रॉक कोर्टेंडो सिटी पहुंच चुके हैं और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश हैं। ऐश कहता है ब्रॉक से, ब्रॉक में बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द जिम जाना है और अपना पहला जिम बैच जीतना है। ब्रॉक कहता है मुझे तुम्हारा जोश काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन क्या तुम जानते हो कोर्टेंडो सिटी के जिम लीडर आखिर कौन है और वो किस तरह के पोकेमोन्स को यूज करने वाला है? क्या तुमने अभी तक कोई स्ट्रेटजी बनाई है? ऐश कहता है वैसे मुझे तो नहीं पता कि वो कौन है और वो किस तरह के पोकेमोन्स को यूज करने वाला है। क्या तुम कुछ जानते हो ब्रॉक? ब्रॉक कहता है मुझे पता ही था ऐश, तुम ऐसा ही जवाब दोगे। कोर्टेंडो सिटी का जिम लीडर कैटी नाम की एक जिम ट्रेनर है जो कि बग टाइप पोकेमोन्स में स्पेशलिस्ट है। और क्या तुमने सोच लिया है तुम्हें जिम बैटल के दौरान कौन से पोकेमोन का इस्तेमाल करना है? ऐश कहता है नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, जीत तो मेरी ही होगी। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऐश और ब्रॉक कोर्टेंडो सिटी के जिम की तरफ जा रहे हैं और इसी दौरान वो देखते हैं कि पूरी सिटी में बहुत ही ज्यादा शॉप्स अवेलेबल हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑलिव्स की बिक्री हो रही है। कोर्टेंडो सिटी जाना जाता है अपने ऑलिव्स के एक्सपोर्ट की वजह से। वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऑलिव्स मिलती हैं और इसीलिए वहाँ पर ऑलिव्स हार्वेस्ट फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऐश और ब्रॉक कोर्टेंडो सिटी के जिम पहुँच चुके हैं और अब वो बस अपना जिम बैच जीतने के लिए बेकरार हो रहे हैं। कोर्टेंडो सिटी के आगे एक इंसान खड़ा होता है जो कि ऐश और ब्रॉक को रोकता है और पूछता है कि क्या तुम दोनों यहाँ पर जिम बैच के लिए आए हो? क्या तुम कैटी को चैलेंज करना चाहते हो? ऐश कहता है हाँ, मैं यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आया हूँ और अपना पहला जिम बैच जीत कर ही जाऊंगा। वो इंसान कहता है जरूर, आप दोनों अंदर जा सकते हैं, लेकिन आपको शायद थोड़ा वेट करना पड़े क्योंकि कैटी को आने में थोड़ा समय लग सकता है। ब्रॉक और ऐश अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि जिम की बनावट तो कुछ अलग ही तरीके से बनी हुई है। वो दोनों देखते हैं कि पोकेमोन जिम के छत पर बैटलफील्ड बनी हुई है जहाँ पर फ्लाइंग पोकेमोन्स को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला था। ब्रॉक कहता है ऐश तुम्हें यहाँ पर अपने पोकेमोन्स को सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। कैटी बग टाइप पोकेमोन्स का इस्तेमाल करने वाली है और उसी ने फ्लाइंग टाइप पोकेमोन्स को एडवांटेज दे दी इस बैटलफील्ड पर। जरूर से कैटी तैयार होगी किसी भी तरह के पोकेमोन्स और उसके हमले से। ऐश कहता है तुम घबराओ मत ब्रॉक, मैं तैयार हूँ। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोर्टेंडो सिटी की जिम लीडर कैटी बैटलफील्ड पर आ चुकी है और वह तैयार थी ऐश कैचम से बैटल के लिए। कैटी कहती है मैं कोर्टेंडो सिटी की जिम लीडर कैटी हूँ। ऐश कहता है मैं हूँ ऐश कैचम और मैं पैलेट टाउन से हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारे जिम बैच के लिए आया हूँ। कैटी कहती है आखिरकार तुम्हें कौन नहीं जानता, वर्ल्ड चैंपियन को तो सभी जानते ही हैं। ये बैटल बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। अगले ही सीन में अनाउंसमेंट हो जाती है जहाँ पर बताया जाता है कि जिम लीडर और ट्रेनर दोनों ही दो पोकेमोन्स का इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ ट्रेनर्स ही अपने पोकेमोन को बदल सकता है। अगले सीन में बैटल स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैटी अपने पहले पोकेमोन टेडी अर्सा को बाहर निकालती है। ऐश अपने पहले पोकेमोन हेराक्रोस को चुनता है। कैटी कहती है टेडी अर्सा से स्वीट असेंट अटैक का यूज करो। ऐश कहता है हेराक्रोस फ्यूरी अटैक का इस्तेमाल करो। टेडी अर्सा उस अटैक से बचना तो चाहता था लेकिन उसे फिर भी थोड़ा बहुत डैमेज तो हो ही जाता है और उसी दौरान वो फ्यूरी स्वैप्स अटैक का इस्तेमाल कर देता है जो कि जाकर हेराक्रोस को लगते हैं। तभी ऐश कहता है हेराक्रोस ई रिलीज अटैक का इस्तेमाल करो और वहाँ से बच के निकल जाओ। हेराक्रोस अब काउंटर अटैक का इस्तेमाल कर रहा होता है और सीधा जाता है टेडी अर्सा की तरफ। वो अटैक जाकर टेडी अर्सा को लगता है लेकिन टेडी अर्सा लिक अटैक का इस्तेमाल कर देता है जिस वजह से हेराक्रोस पैरालाइज हो जाता है। ऐश कहता है हेराक्रोस मेगा हॉर्न का इस्तेमाल करो, लेकिन हेराक्रोस पैरालाइज होने की वजह से हिल नहीं पाता। तभी टेडी अर्सा क्लियर ऑफ अटैक का इस्तेमाल कर देता है जो कि जाकर सीधा हेराक्रोस को लगता है और बहुत ही ज्यादा डैमेज करता है। कैटी कहती है क्या तुम्हारे पोकेमोन सच में इतने ज्यादा वीक हैं? क्या तुम सच में यहाँ पर जिम बैच जीतने के लिए आए हो? ऐश कहता है हाँ, हम यहाँ पर जिम बैच जीतने के लिए आए हैं और यहाँ से जिम बैच जीत कर ही जाएंगे। आगे आगे देखो हम क्या करते हैं। तभी कैटी कहती है टेडी अर्सा से कि जाओ प्लेयर ऑफ का इस्तेमाल करो और ऐश कहता है हेराक्रोस से जाओ मेगा हॉर्न अटैक का इस्तेमाल करो और दिखा दो कि हम कौन है। प्लेयर ऑफ और मेगा हॉर्न दोनों ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर अटैक्स होते हैं। दोनों जाकर एक दूसरे पोकेमोन्स को लगते हैं और बहुत ही ज्यादा डैमेज देते हैं, लेकिन दोनों पोकेमोन्स अभी बैटलफील्ड के ऊपर ही खड़े रहते हैं। ऐश और कैटी और बाकी सभी लोग वेट कर रहे थे नतीजे के कौन से पोकेमोन ने बैटल को जीती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दोनों पोकेमोन्स साथ ही में जमीन के ऊपर गिर जाते हैं, यानी ये पोकेमोन बैटल टाई हो जाती है। दोनों ही ट्रेनर्स हैरान और परेशान हो जाते हैं। दोनों ही अपने पोकेमोन से कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम करा, अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए।
कैटी कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि पोकेमोन बैटल इस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाएगी। तुम में कुछ तो बात है, लेकिन अभी पोकेमोन बैटल खत्म नहीं हुई। ये जिम बैच आज तुम मुझसे नहीं ले जा पाओगे। ऐश कहता है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, भेजो अपने अगले पोकेमोन को। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है कि ऐश अपना जिम बैच जीत पाएगा, क्या वो कैटी और उसके पोकेमोन्स को हरा पाएगा। ये सब जानने के लिए अगले एपिसोड में बने रहे।